इधर को रानी उस पूर्णमल से कहने लगी कि मैं तो आपको रोजीना याद करती हूँ, रोजीना आपको संभालती हूँ, आप मुझसे मना क्यों कर रहे हो। देखिए किस प्रकार से पूर्णमल को समझाने लगी। इधर को रानी फूलनदी उस पूर्णमल से क्या कहने लगी रे, क्या कहने लगी रे भैया। मत हो वे नाराज महाराज बात सुन मेरी। कैसे? तुम मत हो वे नाराज आज महाराज बात सुन मेरी, और मैं मुड़ मुड़ देखो बाट महल में घना देना सू तेरी, जोड़ो हाथ मावसी तो को। तुम यह मत सोचो कि जगन मंदिरा को हमारा हाथ जोड़ रहे हमको मौसी बता रहे, मैं तुमसे कौन कह रहे हो, खत्म ही यही है। जोड़ो हाथ मावसी तो को, तू लाचार करे मत मोको, आवे शरम बिगड़े धर्म। कैसे? या आवे शरम बिगड़े धर्म, खोटे कर्म कभी ना करो, मोको लगे डर राम से मौसी तेरे पावन पढ़ो, मेहंदी रचाई रासनी। कैसे? ये मेहंदी रचाई रासनी, या श्रृंगार सब तो पे करो, आस निराशी मत करे पी दूध प्यालो फूल भरो। सजनों इधर को रानी फूलनदी उस पूर्णमल से आकर के कहने लगी, अरे इन हाथों में मेहंदी, ये 16 श्रृंगार मैंने आपके बारे कर रखा है, आप मुझसे मना मत करो। लेकिन पूर्णमल अपनी मौसी से बिल्कुल मना कर देता है। और देखिए क्या कहने लगा रे, क्या कहने लगा रे भैया। हरे जवानी की मस्तानी हो रानी है नहीं डूबा ढेरी रे, माँ और मौसी में फर्क नहीं, जो अकल बिगड़ रही है तेरी। ओहो मेरे पास इलाज नहीं से, या तेरी बीमारी का, शायद इतना जतन करो मन टिके नहीं ब्रह्मचारी का। अरे की मौसी पापा जी सो की जोरी, बीमारी को के सोल राजा सोले जोरे, के मौसी पापा जी सो जोरे, बीमारी को के सोल राजा सोले जोरे। और मुँह से धोखा करो गजब या तेरी दासी ने, कैसे? और ये इनका मन से दिया पड़े मोह से चौरासी में, तेरा मारा बेसो दे रोजी नाइस के चाल रे, ओ मारा फूलन का पल क्या पे मौज उड़ाल रे, तेरा मारा बेसो दे रोजी नाइस के चाल रे, ओ मारा फूलन का पल क्या पे मौज उड़ाल रे। मुँह से धोखा करो गजब या तेरी दासी ने, और इनका मन से जिया पड़े मौसी 84 में। सज्जनों इधर को पूर्णमल मौसी की बात को नहीं मानता है। अरे इधर को मौसी से कहने लगा कि मौसी इस बीमारी की दवा तो मेरे पिताजी राजा शंखपति तुझे दे सकते हैं, मेरे पास में इस बीमारी की दवा नहीं है। सज्जनों इधर को किस प्रकार से और पूर्णमल मौसी को समझाता हुआ किस प्रकार से मौसी के महलों से बाहर होता है। और देखिए क्या कहने लगा रे मौसी से पूर्णमल, क्या कहने लगा रे भैया। पूर्ण मौसी को समझावे, छोरो मौसी को समझावे, तो को नैर शर्म को आवे, और कर कर खोटे कर्म दिया 84 में गोता खावे, छोरो बदनामी सुंदर पे। कैसे? अरे पूर्ण बदनामी सुंदर पे, धीरे धीरे महलन में सुसर गए, पूर्ण हुयो गेट सुभैरे, और दे झटका रानी ने राजा फेटा और कटार, नार पूर्ण को समझावे, अरे तू चलो बिलकती छोड़ आज तो ये दया नहीं आवे, अब तू चलो बिलकती छोड़ दया नहीं तेरे बेईमान। कैसे? और ई बातन की पूर्ण तेरी मैं खोजोगे जाने हो, तेरा माया बेसो दे रोजे नायक के चाल रे, ओ मारा फूलन का पल क्या पे मौज उड़ाल रे, तेरा बेसो दे रोजे नायक के चाल रे, ओ मारा फूलन का पल क्या
क्या पे मौज उड़ाने रे। सज्जनों, इस प्रकार से अपनी मौसी को समझा करके पूर्णमल मौसी के महलों से धीरे धीरे बाहर होने लग जाता है। जैसे ही मौसी के महलों से बाहर होने लगा तो मौसी क्या करती है, पूर्णमल के फेंटा और कटार कुसा करके अपने पास में रख लेती है। पूर्णमल तो अपनी इज्जत को बचा करके अपनी मौसी के महलों से बाहर हो जाता है, लेकिन मौसी किस प्रकार से उस बेटे पूर्णमल के कलंक लगाती है और देखिए किस प्रकार से पूर्णमल को मरवाना चाहती है। देखिए क्या होता है, क्या होता है रे भैया। बचा लियो ईमान पूर्णमल हुयो मेल सो भैर। कैसे बचा लियो ईमान पूर्णमल हुयो मेल सो भैर, और मरबा दे छुड़वा दे मौसी तो कु है इकदार। वहां से चलो कवर उठ ध्यायो, वहां से चलो कवर उठ ध्यायो, जब रानी ने रुदन मचायो। देखो फूलन दे के ठाट महल में औंधी पटकी खाट, जार वाखों पे भवन में सोगे, और संकपति न्यू कहे बतामो से क्या गलती हो गई। रानी साथी साथी कह दे तेरा घटके। कैसे रानी महलों में छोटा जाल रचाना चालू कर देती है। अरे जैसे ही शाम का वक्त होता है तो देखिए महलों में आकर के अपने श्रृंगार को बिल्कुल बिगाड़ लेती है, अपना एक पागल जैसा रूप बना लेती है, अपने कपड़ों को फाड़ लेती है। जिस प्रकार से राजा शिकार खेल करके अपने महलों में आता है, अरे अपने रानी के फटे हुए कपड़ों को देखता है, श्रृंगार को बिगड़ा हुआ देखता है, तो रानी फुलंदे से कहने लगा कि रानी, अरे रानी आपके ऐसा कैसा बल पड़ गया जो आपका श्रृंगार भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आपके कपड़े भी तन के फाट रहे हैं। किस प्रकार से राजा अपने घर वाले से बोझने लगा और क्या कहने लगा रे, क्या कहने लगा रे भैया। ओ रानी साथी साथी कह दे तेरा घटके, तेरे बात काले जगाई अटके। रानी साथी साथी दुगारी साथी साथी कह दे तेरा घटके, तेरे बात काले जगाई अटके। अरे आते तो तुम हंसी खुशी से रंग महल में सोई रे, आते तो तू हंसी खुशी से रंग महल में सोई रे, आते तो तू हंसी खुशी से रंग महल में सोई। यार रंग में कहीं बड़ बड़ गो भेंट बगल में रोई। रानी साथी साथी दुगारी साथी साथी कहते तारा घटके, तारे बात काले जगाई अटके। अरे नहीं नाक में नतली सारा सिर पे नहीं है टीको, अरे नहीं नाक में नतली तारा सिर पे नैया टीको, अरे नहीं नाक में नतली तारा सिर पे नैया टीको। और मांग भी करगी केसन की श्रृंगार लगे सब फीको। रानी साथी साथी लुगाई साथी साथी कहते तारा घटके, तारे बाट काले जगाई अटके। इधर को राजा अपने घरवाली की रोने की आवाज को सुनकर के महलों में आ गया और महलों में आकर के रानी फुलंदे से कहने लगा कि रानी जब शाम का वक्त था, अरे आप हंसी खुशी से महल में सोई थी, लेकिन अब तो रात के 12 और 1 बज रहे हैं, आप महलों में क्यों रो रही हो। सज्जनों, जैसे ही राजा इस प्रकार से अपने घरवाले से पूछने लगा तो रानी किस प्रकार से उस पूर्णमल के कलंक लगाती है, पूर्णमल के बारे में कैसे झूठ बोलती है और देखिए राजा से क्या कहती है रे, क्या कहती है रे भैया। रे तेरा बेटा ढेटा ने बाला मना तो डालो। कैसे कैसे मेरे भैया। या तेरा बेटा ढेटा ने बाला मना तो डालो, चित्तर साड़ी में जोरी सुई हाथ मरो डालो। तेरा बेटा ढेटा ने बाला मना तो डालो, चित्तर साड़ी में जोरी सुई हाथ मरो डालो। तेरा बेटा ढेटा ने बाला मना तो डालो, चित्तर साड़ी में जोरी सुई हाथ मरो डालो। सज्जनों, जिस प्रकार से राजा अपने बेटे पूर्णमल की इस प्रकार की बात को सुनता है तो किस प्रकार से अपने घरवाली को समझाने लगा और उस पूर्णमल बेटे के बारे में। और देखिए रानी फुलंदे से क्या कहने लगा रे, क्या कहने लगा रे भैया। राजो रानी को समझावे। कैसे। अरे राजो रानी को समझावे, क्यों बेटा के दाग लगावे, और पूर्ण तेरो भगत जगत में हीरा सो नहीं पावे। भैया तू भारी बदमाश लुगाई, अरे तू भारी बदमाश लुगाई, मत सोना के लगावे काई, और ई बातन की बता महल में तेरी कौन गवाई।
रानी ने बांधी बुलवाई, कैसे? अरे रानी ने बांधी बुलवाई, जब राजा को सांस कटाई, दोनों एक सलाह में बोले, और या गंगा को सो नीर कंवर को क्यों मर बाबा डोले। सज्जनों, इधर को राजा अपने उस घरवाली को समझाने लगा कि रानी आप पूरनमल के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे मेरा बेटा पूरनमल ऐसा नहीं है, मेरा पूरनमल तो एक भक्त के समान है, एक भक्त है, और पूरनमल ऐसा नहीं कर सकता। इधर को रानी फूलंदे नहीं मानती है। जैसे ही रानी नहीं मानी तो इधर को राजा अपनी घरवाली से कहने लगा कि आप ये बताओ कि आपको महलों में देखने वाला और कौन था। सज्जनों, ऐसा कहने पर रानी क्या करती है, अपनी बांदी को अपने पास में बुलाती है, और बांदी को बुला करके बांदी से खुआ देती है, और बांदी को बुला करके बांदी से खुआ करके राजा को सांस कटाना चाहती है, लेकिन राजा के उस बांदी की बातों से सांस नहीं आती है। सज्जनों, जैसे ही उस बांदी की बातों से जब राजा के सांस नहीं आई तो देखिए इधर को रानी क्या कहती है उस राजा से। क्या कहती है रे भैया? अरे तू साचो रे तेरो बेटो साचो। कैसे? अरे तू साचो तेरो बेटो साचो, मेरो कौन दानी हो दानी, खेत आवे सारा में पियाजी बोसे भोरी मानी वो बड़ी। ओहो 2 दिन पीछे पतो पड़े तो मेरी बात करेगी जानी हो जानी, खेत आवे सारा में पियाजी अब तुम चोरन की मत स्याग भरो मर राजा साहूकार। ऐसे और तू इले थारा पूरनमल के बेटा और कटार, तेरा बेटा जेठा ने बन में ना तो तोड़ा लो, 76 साल में